ओके, सो यू रेड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो और इसीलिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा। तुम चाहते हो कि तुम अपने घर वालों से लड़ाई ना करो एंड तुम उस जो लड़ाइयाँ चलते आ रही हैं इतने सालों से उस पर एक स्टॉप डालना चाहते हो। I am here to exactly tell you how you can stop the fights that you do with your family members. 6 महीने पहले तक ना मैं भी अपने घर वालों से बहुत लड़ाई करता था। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी लड़ाई होती थी एंड ऐसे ऐसे रीजंस पे लड़ाई होती थी ना कि बाद में रिफ्लेक्ट बैक करो ना तो लगता है भाई क्या बेवकूफ़ी करता था ना मैं, किस लिए लड़ाई करता था। भाई साहब कपड़े नहीं मिल रहे, तुम मम्मी पे टाल दिया, आपकी वजह से कपड़े नहीं मिल रहे, उनकी उस बात पे लड़ाई करने लग गई। 3 दिन तक मम्मी से बात ही नहीं कर रहे, मम्मी ने 2 दिन तक खाना देना बंद कर रहा है। इतना टेंशन हो जाती थी, इतना बेवजह की लड़ाइयाँ होती हैं और तुम्हारा टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा होता है उसमें। तुम बेफालतू का बेफिजूल का टाइम उसमें बर्बाद कर देते हो लड़ाई करने में। नाउ हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो, इन लड़ाइयों के बबल से कैसे बाहर निकल सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है ना कि तुम किसी से आर्ग्यूमेंट ना करो, वो ये है कि तुम सामने वाले बंदे को सिर पे चढ़ा लो। अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट बंद करना है ना तो तुम्हें अपनी साइड से जो भी फालतू जा रहा है ना उसे बंद करना होगा। अपनी बातों पर तुम्हें एक डैम बनाना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा जिससे कि वो आगे ना जाए। तुम्हें बस दूसरों की बातें सुननी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बंद हो जाए, तुम्हें दूसरे बंदे को हायर पेडिस्टल पे रखना ही पड़ेगा, तुम्हें उसकी बात से अग्री होना पड़ेगा। हर दिन लड़ाई करता था अपने घर वालों से, छोटी मोटी लड़ाइयाँ रहती है ना दिन की जो 1-1.5 घंटे में सॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो वाली। मैं अपने घर वालों से हर दिन लड़ाई करता था कपड़ों के पीछे। मेरे भाई साहब कपड़े ही नहीं मिलते थे, मैं अलमारी खोलूं कपड़े ही नहीं होते, गायब होते। बाद में देखो तो भाई वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े होते। मैं उन बातों पर अपने घर वालों से लड़ जाता था एंड आई फिगर्ड इट आउट कि भाई मैं कपड़ों के पीछे लड़ाई कर रहा हूँ। अब जब भी कपड़े खोएंगे ना वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं कभी लड़ूंगा नहीं। एंड वो वाली जो लड़ाई होती थी ना वो मेरी स्टोरी से निकल चुकी है, अब कभी लड़ाई होती नहीं उस बारे में। तुम्हें भी ये चीज रियलाइज करनी होगी कि तुम जो लड़ाइयाँ कर रहे हो ना रेगुलरली, जो फाइट्स हो रही हैं तुम्हारी, मेजर फाइट्स नहीं माइनर फाइट्स जो कि हो रही है हर रोज, वो सेम रीजंस की वजह से हो रही है हर रोज। इसलिए तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कौन कौन से रीजंस है, उन्हें लिख लो एक जगह कि भाई मेरे पक्का कपड़े नहीं मिल रहे, खाने के पीछे लड़ाई होती है, मैं टाइम से घर पे नहीं आता हूँ इसलिए लड़ाई होती है, ये इसलिए लड़ाई होती है। ये सब चीजें लिख लो एंड उन्हें फिगर आउट करो। तो जो चीज मैंने बताई उसका प्रेमिस यही है बेसिकली कि जो भी तुम फाइट कर रहे हो ना हर रोज, उसमें एक पैटर्न ढूंढो, एक पैटर्न है उसके अंदर छुपा हुआ, वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न को क्रैक करो। उस पैटर्न को कैसे क्रैक कर सकते हो, तुम देखो कि पिछली 4-5 जो फाइट्स हुई है मेरी किस रीजंस पर हुई है, और तुम एक चीज देखोगे ना कि जो रीजन है वो सेम से ही है भाई, चाहे तुम ट्राई कर कर देख लो। और अगर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, मानो तुम्हारी गलती है, मानो इस बात को, सॉरी बोल दो। सॉरी सबसे बेस्ट वर्ड है भाई किसी भी आर्गुमेंट को खत्म करने का। सॉरी मैं गलत हूं, आप सही हो, दैट्स इट, कॉन्वर्सेशन एंड्स हियर। ठीक है, तुम बस अपनी गलती मान लो, कॉन्वर्सेशन विल एंड हियर। तुम्हें पता है सामने वाला बंदा चेंज नहीं होगा, अगर वो तुमसे बड़े हैं ना, एक्सपीरियंसेस में भी बड़े हैं और वो इंडियन है, भाई वो नहीं चेंज होने वाला। यू हैव टू रियलाइज इट, यू आर द वन हु हैज टू चेंज। तुम्हें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तब सामने वाले बंदा चेंज होगा। अब तुम बंदे को चेंज नहीं करवा सकते, ये चीज याद रखना। तुमने अगर बंदे को चेंज करवाना चालू कर दिया ना तो बंदा तुम्हारे ऊपर गिरेगा, वो बंदा चेंज नहीं होगा। तुम जितना बंदे के अगेंस्ट जाओगे ना उतना इसका ईगो का क्लाउड बड़ा होता जाएगा, उतने उसके तुम मॉन्स्टर को फीड कर रहे हो। तुम जितनी लड़ाई कर रहे हो ना वो बंदा उतना अपने आर्ग्यूमेंट को लेकर स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना, तुम्हें बात मान लेनी है। ठीक है भाई, ये कोई डिबेट कंपटीशन नहीं हो रहा जिसमें तुम्हें जीतना ही जीतना है। ठीक है, ये रियल लाइफ है, इसमें साथ लेके चलना होता है लोगों को। और अगर तुम चाहते हो कि तुम साथ लेकर चलो लोगों को, यू विल हैव टू गिव अप ऑन दैट प्राइड थिंग। ठीक है, प्राइड मन चल रहा है भाई, गिव अप ऑन दैट। ठीक है, तुम अपने आप को फिक्स करो, आसपास के लोग अपने आप फिक्स हो जाएंगे। चीजें परखो किस लिए लड़ाई कर रहे हो एंड बी द वन। ठीक है, और अगर घर वाले तुम्हें बेवजह के लिए भी चिल्ला रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर, देखो मेरे साथ भी होता था, मेरी मम्मी बेवजह चिल्लाती थी मेरे ऊपर छोटी छोटी बातों पर। उल्टा मत चिल्लाओ, उल्टा मत बोलो, बस कह दो ठीक है आई एम सॉरी एंड बी द वन जो कि चुप रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम म्यूजिंग करा लो, म्यूजिंग कर दो ना चुप हो जाता है, मतलब लाइक टंग ऊपर रखती है और भाई तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। कुछ बोलना ही बंद कर दो भाई, आ रहा है ले लो उसे, मुंह से मत निकालो, कुछ बको मत। अगर तुम उल्टा बकोगे ना और खिंचेगी बात और बढ़ेगी, कुछ नहीं होने वाला, सेम वही लूप्स में फंसते रह जाओगे।
तो इफ यू वांट टू क्लोज दैट लूप, तो तुम्हें कोड फिगर आउट करना पड़ेगा जिससे कि तुम उस लूप को खत्म कर सको। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो भी पैटर्न बना हुआ है, उसे फिगर आउट करो एंड देखो क्या क्या किस बातों पर लड़ाई कर रहा हूँ, और उन पर लड़ाई करना बंद कर दो। सिंपल, कुछ बोलो मत, बस अपने तक रखो। ठीक है, सुनते रहो, वो बकते रह रहे हैं, सुनते रहो। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। सामने वाले बंदे की बातें एक्नॉलेज करो, उसे समझो। ठीक है, उसकी बातों को हाँ में हाँ मिला दो, उसे सही बता दो, चाहे तो गलत भी हो इंसान, उसको सही बना दो। अगर तुमने उसे सही बना दिया ना, पहली बात तो तुम उसकी ईगो पर नहीं जाओगे, उसकी ईगो हिट नहीं करोगे। दूसरी बात, वो तुम्हें समझेगा, हाँ भाई ये मेरे को बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, इसकी भी चलो बात समझ लेते हैं। अगर तुम कॉन्वर्सेशन में एक मैच्योर बंदे की तरह एक्ट करोगे ना, तो सामने वाला भी ट्राई करेगा कि वो मैच्योर की तरह एक्ट करे। चाहे तुम उस कॉन्वर्सेशन में हार जाओ, पर तुम तब भी जीतोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर तुम्हारी जो बाद के लिए चीजें होंगी ना, वो सही हो जाएंगी। तो कॉन्वर्सेशन में जब भी तुम किसी के साथ फाइट कर रहे हो या कुछ हो रहा है, बी द बिगर गाय, उसकी बातें एक्नॉलेज करो, हाँ में हाँ मिला दो, चाहे वो गलत भी हो तब भी वो सही मानो। ठीक है, हमेशा तुम अपने ऊपर लो चीजें, अपनी गलती मानो, चाहे तुम सही हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, गलती मानो अपनी। अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट को क्लोज करना है, नहीं तो अगर तुम्हें चलाना है तो भाई मानो ही नहीं, डिबेट करते रहो, जैसे भाई न्यूज चैनलों पर डिबेट चलते रहती हैं, दोनों गलत होते हैं और कोई मानता ही नहीं है किसकी गलती है। इसीलिए अगर तुम मानोगे तभी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट खत्म होगा। और दूसरी बात ना, ईगो पे लेना बंद कर दो भाई। अगर तुम्हारे पास ईगो रहेगा ना, तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसे तुम्हें ये ईगो वाली चीज अपने से हटानी पड़ेगी। देखो, ईगो की सबको जरूरत होती है, ईगो के बिना देश नहीं चल पा रहा होता, तुम्हें ईगो की जरूरत है। पर जो छोटी छोटी चीजों के लिए ईगो पे ले जाते हो ना, वो नहीं है भाई सही। तुम्हें अपनी ईगो पे कंट्रोल करना होगा, तुम्हें किन चीजों पे, किन सिनेरियोज में ईगो पे ले जाना है, वो कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हें कहाँ पर ईगो पे नहीं लेना। ठीक है, प्राइड को दूर कर दो। जे गोल ने भाई एक लाइन कही थी, प्राइड इज अ डेविल। तुम्हें पता है, प्राइड इज अ डेविल, उससे दूर रहो भाई। किसी को भी प्राइडफुल नहीं होना चाहिए, किसी को भी प्राउडफुल नहीं होना चाहिए इतना छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, एंड दीज थिंग्स आर वेरी फिक्सेबल। तुम्हें ना अपनी लड़ाइयों को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना। तुम्हें लड़ाई के बीच में वो तीसरा इंसान बनना है जो कि मिर्च मसाले डालता है, जो ये लाइन बोलता है, मैं तो सहता ही नहीं, ये कैसे बोल दिया था इन्होंने। ये वाली लाइन है जो बोलता है ना, तुम्हें वैसे पर्सन की तरह बनना है। तुम्हें फाइट करने वाला नहीं बनना, तुम्हें जिस पे फाइट हो रही है वो वाला नहीं बनना, तुम्हें तीसरा बनना है, तुम्हें एंजॉयर बनना है। सी इट फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। किस बात पे लड़ाई हो रही है? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो? क्या तुम ज्यादा गेम्स खेल रहे हो? क्या तुम ऐसी चीजें कर रहे हो कि तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि तुम ना करो? अगर वैसा सीन है ना, तो उसे एक वर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखो, दूर से देखो, और समझो कि भाई इसमें मैं कर क्या रहा हूँ। कंटेम्पलेशन करो। घर वालों को बोल दो 2 मिनट की वेट से मेरी, मैं ले रहा हूँ टाइम आउट, और उस बारे में सोचो किस बारे में तुम लड़ाई कर रहे हो। जिसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ, क्या वो वर्थ इट है? क्या सही में उससे कुछ होगा? क्या सही में उसके लिए लड़के मेरा कुछ फ्यूचर बनेगा, मेरा करियर बनेगा, मेरा फ्यूचर में मैं हैप्पी रह पाऊंगा? ये अपने आप से क्वेश्चन करो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, देन स्टॉप इट, अग्री विद देम और आगे बढ़ो। सिंपल, दिस इज द कोड टू क्रैक दैट फैमिली फाइटिंग, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल आई नीड।